बिजली के मामले में हम संतृप्त हुए हैं। बिजली अब आबाद गति से आती है, कहीं न कहीं विकास अवरुद्ध दिख रहा है, काम रुका हुआ है। मैं तो यही कह सकता हूँ कि उसकी कोई अप्रोच करने वाला नहीं है। हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम ले आए हैं, 33% आरक्षण दे दिया है लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को। 37 किलोमीटर प्रतिदिन हम नेशनल हाईवे बना रहे हैं। अगर कोई लोकल की समस्या है तो हम सब लोग चल के अधिकारियों से बात करके, बरसात के समय जल भराव कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, इन सब विषयों पर अधिकारियों से बातचीत कर कर जनता को सुविधा प्रदान कराएं। 2027 के चुनाव में मैं आपके स्टूडियो गया था, हमको डॉक्टर पंकज सिंह ने बुलाया था और वो लगभग 1 वर्ष हो गया है। मैंने उस स्टूडियो में कहा था कि याद कर लीजिए और मेरी ये बाइट आप सुरक्षित रखिएगा। 2027 में हम 325 से अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं। रूस गए थे, क्या रहा, क्या वहाँ पे हुआ और क्या मैसेज दिया? सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत जिलों में विकास प्रदर्शनी लगाकर प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसी के चलते आज सीतापुर के गेस्ट हाउस में सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को बताने के बाद प्रेस वार्ता की गई। आई इंडिया के रिपोर्टर निशांत गुप्ता ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष व पूर्व सांसद राजेश वर्मा, जिला प्रभारी नीरज सिंह से उपलब्धियों को जान, सीतापुर में बनवाए जा रहे पुल का क्यों रुका है काम समेत सीतापुर के विकास की जानकारी ली। रूस की यात्रा से वापस आए मिश्रित सांसद अशोक रावत, MLC पवन सिंह चौहान से भी खास बातचीत की। आप भी सुने वह खास बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार में 11 साल हो गए हैं और 11 साल पर जो है आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी अपना कार्यशाला का अभियान चला करके जन जन संपर्क अभियान भी चला रहा है। फिलहाल आपको बताएं कि सीतापुर के आज इनके गेस्ट हाउस में आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पर जो है एक चर्चा की गई। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष व सीतापुर के पूर्व सांसद राजेश वर्मा। मुनि जानेंगे कि सर 11 साल जो बेमिसाल की उपलब्धियाँ हैं, क्या उपलब्धियां रही और क्या आज कार्यशाला का आयोजन का मकसद है? 11 साल की उपलब्धियों के बारे में अगर हम बखान करेंगे तो बहुत समय लगेगा। मैं 4-6 बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज विश्व की तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सबसे बड़ा काम हमारे भारतवर्ष में हुआ, जैसे चिनाब पुल सबसे ऊंचा, पार्लियामेंट सबसे बड़ी विश्व की, रेल हमारी विश्व की सबसे बड़ी रेल है, हमारा भारत मंडपम सबसे बड़ा जो हमारा ऑडिटोरियम है। इस प्रकार से रेल के मामले में हम बहुत आगे प्रगति किए हैं। बाकी अनुच्छेद 370 हटा करके हमने कश्मीर को अपने राष्ट्र में जोड़ करके एक धारा में पिरोने का काम किया। अनुच्छेद 35 हमने समाप्त करके वहाँ पर लोगों को लाभ देने का काम किया है। इसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जहाँ पर 7 किलोमीटर रोड पहले बना करती थी 14 के पहले, आज 37 किलोमीटर रोड बन करके रोज़ तैयार हो रही है। ये हमारा डेवलपमेंट का तरीका। हम जहाँ रोड के किनारे बैठे हैं, ये भी अभी 6 लेन होने जा रही है, आप सबको जानकारी होगी। बहुत जल्दी ये डेवलप होकर के लखनऊ तक हमको 6 लेन से हम लोग प्राप्त करेंगे। आज बिजली के मामले में हम संतृप्त हुए हैं, बिजली अब आबाद गति से आती है। सोलर एनर्जी के मामले में हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं। विश्व में हम लोग दूसरा तीसरा नंबर ले करके सोलर एनर्जी में हम लोग बैठे हुए हैं। पावर सेक्टर में भी हमारी बहुत मजबूती आई है और आर्थिक विकास हमारा हुआ है। हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर से 4थे नंबर पर आई है और मैं आपको अतिशयोक्त नहीं है, वह दिन दूर नहीं है कि हमारी इकोनॉमी जो 4थे नंबर पर है वो आने वाले समय में बहुत जल्दी 3रे नंबर की होगी। इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए, संशय नहीं है। जिस तरह से भारत जो अब 4थे स्थान पर आया है इकोनॉमी में, अब वो जल्दी उससे ऊंचे पायदान पर भी आएगा। फिलहाल सीतापुर के विकास की अगर हम बात करें तो सीतापुर के विकास का पहिया कहीं ना कहीं अब लगता है कि ऐसा क्या रुका हुआ है या विकास की तरफ चलेगा? अब निश्चित रूप से हमने एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसमें मैंने बहुत प्रयास किया था और आज आपको बताते हुए खुशी हो रही कि 7 फ्लाईओवर एक साथ बन रहे पूरे ज़िले में, अपने संसदीय क्षेत्र में, और कहीं न कहीं विकास अवरुद्ध दिख रहा है, काम रुका हुआ है। मैं तो यही कह सकता हूँ
कि उसकी कोई अप्रोच करने वाला नहीं है। आप लोगों ने मेरे संज्ञान में बात डाली है, मैं नेक्स्ट वीक दिल्ली जाऊंगा तो मैं रेल मंत्री से मिलकर के इसको थोड़ा गति प्रदान करने का काम करूंगा। आपको बताते हुए खुशी हो रही कि अपने जनपद में CSR फंड से हमने 14 करोड़ की लागत से जाने कितने हमने ओपन जिम, जाने कितने विद्यालयों में मैंने स्मार्ट क्लासेस लगा करके बच्चों को उच्च शिक्षा देने का काम किया। आज आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि कहीं न कहीं डेवलपमेंट प्रभावित हुआ है। मैं जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरे पास जो अधिकार क्षेत्र है उससे आगे बढ़ करके हम डेवलपमेंट के लिए लड़ाई लड़ते रहे। आपने सीतापुर में रेलवे स्टेशन पर काफ़ी प्रयास किया था, उसको बहुमुखी जो है चौमुखी विकास के ऊपर भी लाए थे, लेकिन क्या सीतापुर की जिस तरह से हरदोई जो निकट जनपद है वहाँ पर रेल काफ़ी आती है, सीतापुर में भी रेल जो है सेवाएं कुछ कम लगती हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने प्रयास किया था, पहले इसको ब्रॉडगेज मीटर गेज से ब्रॉडगेज कराया। इस बार मेरा लक्ष्य था कि इसको डबलिंग करके हम लखनऊ से सीतापुर की रेल लाइन को जोड़ देंगे। जब तक लखनऊ से सीतापुर रेल लाइन डबलिंग नहीं होती है तब तक हम हरदोई की तुलना नहीं कर सकते। हमने जो पार्लियामेंट में जो प्रकरण उठाया था, हमने माननीय मंत्री जी को यही बताया था कि मात्र 80 किलोमीटर डबलिंग लाइन बना करके आप एक नया रूट डेवलप कर सकते हो दिल्ली टू आसाम। तो पेंडेंसी है, उसको भी हम प्रयास करेंगे कि जब तक डबल रूट नहीं होगा ट्रेन का तब तक सीतापुर में पैसेंजर ट्रेन्स बहुत ज़्यादा आ नहीं पा रही हैं। मालगाड़ी के क्षेत्र में तो हमारा सीतापुर करीब 50 ट्रेन निकलती हैं रोज़ और मालगाड़ी ढुलाई का काम हो रहा है। और मालगाड़ी के लाभ में आपको ये भी बताते हुए खुशी हो रही, कहीं कहीं ट्रिपल लाइन भी बन रही है और आने वाले समय में दिल्ली टू आसाम ट्रिपल लाइन भी बन करके तैयार होगी, मालगाड़ी चलेंगी। बिल्कुल, आने वाले समय में जो है दिल्ली टू आसाम रेल लाइन बिछेगी। फिलहाल आपको बताएं कि जिस तरह से जब डबल लाइन हो जाएगी तब वाकई सीतापुर में रेल जो है बढ़ेंगी। फिलहाल जिला प्रभारी जो नीरज सिंह जी हैं वो भी मौजूद हैं और इन 11 साल की उपलब्धियों के दौरान जब कार्यशाला का आयोजन हो रहा था तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी कि सीतापुर के लिए क्या 11 साल बेमिसाल रहेगा। 11 वर्ष बेमिसाल के लिए जहाँ सारे देश के में प्रगति है, तरक्की है, विकास है, उन्नति है, उत्कर्ष है, वहाँ सीतापुर भी इसे अछूता नहीं है। सांसद जी बता रहे थे कि इस तरीके से अपने कार्यकाल के दौरान में तमाम सारे विकास के कार्य सांसद जी ने किए। लेकिन हम दूसरा विषय कहना चाहेंगे कि 11 वर्ष में जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो सारी दुनिया का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन हम भारतवर्ष में कर रहे हैं। महिलाओं के क्षेत्र में हमने तमाम सारे जो है काम किए हैं। हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम ले आए हैं, 33% आरक्षण दे दिया है लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को। अभी बता रहे थे जो है सांसद जी कि हमने 37 किलोमीटर प्रतिदिन हम नेशनल हाईवे बना रहे हैं। अभी चुनाव नदी पर जो है विश्व का सबसे ऊंचा पुल हमने बनाया और जिसकी कल्पना अंग्रेज़ों ने देखी थी, अंग्रेज़ नहीं पूरा कर पाए। 60 सालों में कांग्रेस नहीं पूरा कर पाई, कोई नहीं पूरा कर पाया। मोदी जी ने उसको पूरा काम किया है। आज दुनिया में हम एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहे हैं। हम चौथी आर्थिक शक्ति हैं। मेरे ख्याल से एक वर्ष में हम तीसरी आर्थिक शक्ति बनेंगे। 2037 तक हम दूसरी बनेंगे और 47 आते आते जब हमारा 100 वर्ष पूरे हो रहे होंगे आज़ादी के, तो दुनिया के नंबर 1 देश होंगे। भारत वैभवशाली शक्ति संपन्न राष्ट्र बनकर विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। विश्व गुरु के बनने के लिए आसीन होगा। आप सीतापुर के प्रभारी मंत्री हैं, बरसात आने वाली है, प्रभारी माफ़ कीजिएगा, संगठन के मंत्री हैं, जिला प्रभारी आप हैं और सीतापुर में मानसून जिस तरह से आने वाला है बरसात, तो सीतापुर की क्या सड़कों का विकास का जाल तैयार करें जिससे कि आम जनता को जो यहाँ पर सहूलियत मिल सके? नहीं, सांसद जी ने भी कहा है कि अधिकारियों से जो लोकल की समस्या है वो अधिकारी बात करेंगे। हमारे रामकृष्ण भार्गव जी बैठे हैं, अशोक जी बैठे हैं, सांसद मिश्री बैठे हैं, जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं। अगर कोई लोकल की समस्या है तो हम सब लोग चल के अधिकारियों से बात करके बरसात के समय जल भराव कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, इन सब विषयों पर अधिकारियों से बातचीत कर जनता को सुविधा प्रदान कराएंगे। जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह से 11 साल बेमिसाल बताए जा रहे हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी के लिए हर तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये योजनाएं बताई जा रही हैं, ऐसे में क्या माना जाए कि 2027 का जो चुनाव है, जनसंपर्क अधिकारी कहीं 2027 का बुगुल अभी से फूकने की तैयारी हो गई? 2027 के चुनाव में मैं आपके स्टूडियो गया था, हमको डॉक्टर पंकज सिंह ने बुलाया था और वो लगभग 1 वर्ष हो गया है।
मैंने उस स्टूडियो में कहा था कि याद कर लीजिए और मेरी ये बाइट आप सुरक्षित रखिएगा, 2027 में हम 325 से अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं। 2017 में 325 सीटें जीते थे। 2017 में हम जितनी विधानसभा की सीटें पाए थे उससे अधिक सीटें आने जा रही हैं। 24 में तो लोगों ने और अमेरिका के साथ मिलकर अमेरिका का पैसा प्रयोग करके और तमाम सारी चीज़ें लग के बहुत षड्यंत्र करके एक गुमराह किया गया लोगों को। वो आप जानते हैं कि किन दो विषयों को लेकर गुमराह किया गया। लेकिन हम 2027 में 325 से अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं। ये बाइट हमारी सुरक्षित रखिएगा, जब परिणाम आ जाए तो एक बार हमको फ़ोन करिएगा। बिल्कुल, देखिए परिणाम आ जाएगा तो फ़ोन जरूर किया जाएगा। फिलहाल जिस तरह से दावा है कि 2027 में पूर्ण रूप से सरकार बनेगी। फिलहाल हमारे साथ मिश्रिक के सांसद अशोक रावत जी मौजूद हैं, जो इस वक्त आपको बताएं कि रूस जिस तरह से बात का जो डेलीगेशन गया था 7 लोग, उसमें 7 डेलीगेशन गए थे और उसमें सीतापुर के मिश्रिक के सांसद अशोक रावत भी थे। रूस गए थे, क्या रहा, क्या वहाँ पे हुआ और क्या मैसेज दिया? कि वहाँ पे हम लोगों ने देखा और भारत का यशस्वी मोदी जी का इतना सम्मान है भारतीयों में और वहाँ के लोगों में। देखिए मोदी जी ने भारत को आगे ले जाने का काम किया। आज हम लोग यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं और उत्सव के रूप में मना रहे हैं। भारत और तेज़ी से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। तो लोगों में है कि भारत बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है और सबकी नज़र, सारे देशों की नज़र भारत की तरफ है, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, रूस हो, अन्य और देश हैं। तो पूरी तरीके से कि भारत आज तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हो, योजनाओं के माध्यम से हो। हमारी सरकार की योजना है कि हम अंत्योदय पे, अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति हो, उसको सारी योजना का लाभ दें, चाहे वो अन्य योजना हो, चाहे आवास की योजना हो, चाहे स्वनिधि की योजना हो। सारी चीज़ें गरीब के लिए समर्पित है। इसी के साथ साथ भारत विकसित भी हो रहा है। अभी चेनाब ब्रिज आप देखिए हाईएस्ट उस पर है और इसी तरीके से रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा देश सबसे आगे है। पूरी तरीके से आप देखें जो नेशनल हाईवेज़ है, हमारा जीटी रोड जो कि ऐतिहासिक जीटी रोड था, कभी किसी ने उसको ध्यान नहीं दिया। 60 साल की जो सरकारें नहीं, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसको समर्पित रूप से आगे बढ़ाने का काम किया। आज हमारा जीटी रोड बिल्हौर से होता हुआ सीधे दिल्ली पहुंच रहा है। 4 लेन बना हुआ है, बहुत डिवाइडर रोड है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते थे। तो ये चीज़ें भारत को आगे ले जाने का, आज गंगा एक्सप्रेसवे है, पूरी तरीके से बन के आपके बगल से ही है। नैमिष हमारी धार्मिक धरोहर है, सांस्कृतिक जो है उसको आज आगे बढ़ रही है। ये राम मंदिर बन करके तैयार हो चुका है। तो आप देखें नैमिष भी पूरी तरीके से बन रहा है। तो इस तरीके से हमारी जो एकता अखंडता है, आज भारत एक भी हुआ है और 370 हटा के धारा जो है वहाँ पर तिरंगा लहराने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है, मोदी जी ने किया है। आज भारत एक है, वरना तो वो एक अलग देश के रूप में एक अलग झंडा वहाँ हुआ करता था। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री जी की दम है जिन्होंने ऐसा किया, 370 हटी, आज वहाँ पर भी तिरंगा लहराता है। तो एक माले में पिरोने का काम किया है। एकता अखंडता भारत की, भारत को आज आगे ले जाने का काम किया। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों डेलीगेशन में रहे मौजूद वहाँ पर, और आपके द्वारा वहाँ पे क्या मैसेज दिया गया? मेरे द्वारा जो भारत की वसुधैव कुटुंबकम की जो धारणा रही है कि हम सब एक परिवार हैं, हम सब एक परिवार हो करके चलें और जो ये दोष भावनाएं हैं उनको दूर करें, आगे बढ़ें, शांति की मार्ग को अपनाएं। भारत ने हमेशा यही संदेश दिया है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी यही संदेश है कि हम सब लोग आगे बढ़ने की तरफ चलें, एक दूसरे से लड़ने का काम न करें। जानकारी हुई कि अब रूस से आप वापस आए हैं और आपसे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डिनर भी है। नहीं, हम लोगों का भी नहीं है, हम लोग बाद में जाएंगे। जी, बाद में जाएंगे, डिनर बाद में होगा। बिल्कुल, आपको बताएं कि देखिए सीतापुर जो सांसद माफ़ कीजिएगा MLC पवन सिंह चौहान भी मौजूद है, वो भी 7 डेलीगेशन में रूस गए थे। आपकी काफ़ी फेसबुक पे भी पोस्ट आई थी और जिस तरह से मैसेज कन्वे कर रहे थे, क्या रहा मैसेज, दर्शकों को बताएं। बड़ा शानदार यात्रा रही। उस यात्रा में ये जरूर देखने को मिला, एक तो वहाँ का जो डेलीगेशन यहाँ से लेकर के एयरपोर्ट से लेकर के और वहाँ उनके एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर वहाँ तक उन लोगों ने बड़े मित्रवत संबंध रखे, बड़ा सम्मान किया। माननीय मोदी जी की वजह से हर भारतीय का बड़ा सम्मान है। वहाँ के जो होटल्स हैं, कोई 15 साल पुराना है, कोई 25 साल पुराना है, कोई 40 साल पुराना है। उन होटल्स पर काम करने वाले जो वर्कर्स थे, उनके जो मालिक थे, उनसे वार्ता हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भैया आज तक 25-30 साल में कभी भी किसी व्यक्ति द्वारा, रशियन द्वारा हमको कोई तकलीफ नहीं हुई। ये बड़ी बात है।
तो ये मोदी जी का बड़ा सम्मान है। अब हर इंडियन का जो सम्मान वहाँ मिल रहा है तो मुझको लगता है ये मोदी जी की वजह से मिल रहा है। और मोदी जी निश्चित है कि विश्व के एक बड़ी हस्ती हैं और हर विश्व का जितना भी हमारे कंट्री हैं वो सब उनका सम्मान करते हैं। क्या रूस से वापसी आने के बाद पीएम मोदी जी से बात हुई फ़ोन पर? नहीं, इस तरह की कोई वार्ता नहीं हुई है और मुझको लगता है कि डेलीगेशन ज़रूर कभी न कभी जा कर के इस तरह की वार्ता पार्टी से जरूर करेगी। और जो उन्होंने ऑफ़र किए हैं, बहुत सारे ऑफ़र किए हैं, रोज़गार का ऑफ़र दिए हैं, टेक्नोलॉजी वाइज उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं और इस तरह की जो उन्होंने वार्ता किया उसका हम लोग जो डेलीगेशन जा कर के वहाँ पर वार्ता करेगा। और निश्चित है हमारे भारतीय लोगों को स्किल और नॉन स्किल जो बेरोजगारी है उन लोगों को वहाँ पर रोज़गार मिलने का भी बड़े अवसर मिले हैं। बड़े अवसर मिलेंगे रोजगार के। फिलहाल आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के 11 साल हुए हैं, उस 11 साल की योजनाओं की उपलब्धियों को गिनाने का काम भारतीय जनता पार्टी इस वक्त एक कार्यशाला करके जनसंपर्क अभियान चला करके सभी तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रही है। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।